गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। जो ALP CBT 2 होने वाला था लास्ट टाइम, जो कैंसिल हो गया था, उसका पेपर 3 तारीख को डेट आई है, 3 और 6 को होने वाला है। तो जो भी बच्चे CBT 2 के लिए अपियर होने वाले हैं, मैकेनिकल ट्रेड से या डीजल मैकेनिक से जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है, उनके लिए मैं स्पेशली क्लासेस लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन के ये शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे 20 वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर हम लोग 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सेकेंड ट्रेड जो 75 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, उसमें आप अच्छे मार्क्स कैप्चर कर सकते हैं। ये सारे जो सवाल रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ रहेंगे। तो बिल्कुल जुड़े इस सीरीज से और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल दिया गया है, एक आईसी इंजन के संयोजक रॉड में क्या होता है? जो कनेक्टिंग रॉड होती है ना, कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? कनेक्टिंग रॉड जो रहती है वो पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करती है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि कनेक्टिंग रॉड ऑफ आईसी इंजन हैज आई और एच खंड होता है, आई या एच सेक्शन होता है, जेड सेक्शन होता है, आयताकार रेक्टेंगुलर या वृत्ताकार सेक्शन होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कुछ किस तरीके का दिख रहा है, आई या एच सेक्शन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा कि आई या एच खंड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आई या एच सेक्शन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पिस्टन हेड का आकार गुबंद जैसा क्यों होता है? मतलब ये जो पिस्टन रहता है, इसका जो ये रहता है टॉप पॉइंट है ना, ये सर्कुलर तो रहता ही है, लेकिन ये गुबंद आकार का रहता है। इसमें दो बेनिफिट होता है। एक तो ये कि जब एग्जॉस्ट निकलता है उस समय बेनिफिट मिलता है। दूसरा, यह वायु ईंधन के मिश्रण को उचित तरीके से मिश्रित करने में मदद करता है। यह निर्माण में आसान होता है, गलत। यह संतुलित होता है, नहीं। यह क्रैंकशाफ्ट की गति को बढ़ाने में उपयुक्त होता है, नहीं। यह वायु और ईंधन को मिलाने में उचित तरीके से मिश्रित करने में मदद करता है। उसके कारण जो है ये थोड़ा सा हेड जो है ये गुबंद आकार का रहता है, डोम शेप्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, एक इंजन के BHP को किसके द्वारा मापा जाता है? BHP मतलब बेसिक हॉर्स पावर जो रहती है, ब्रेक हॉर्स पावर जो रहती है, वह किसके थ्रू नापा जाता है? तो टॉर्क व्रेंच के द्वारा, डायनामोमीटर के द्वारा, टेकोमीटर के द्वारा या ओडोमीटर के द्वारा। तो ये डायनामोमीटर के थ्रू नापा जाता है ना। डायनामोमीटर के थ्रू आप BHP नाप सकते हैं। यहां पर BHP के बारे में ये लिखा हुआ भी है, ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन इज मेजर्ड यूजिंग ए डायनामोमीटर। अ डायनामोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द टॉर्क एंड रोटेशन स्पीड ऑफ एन इंजन, है ना। अलाउ फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इट्स पावर आउटपुट। ये कुछ इस तरीके से इसका शेप रहता है जो मेजर करने के काम आता है। अगला, ईंधन का कणीकरण किसके द्वारा होता है? एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि हम ईंधन को डायरेक्ट अगर जो मान लो इंजन के अंदर डाल दें, तो उसमें एयर मिक्सिंग नहीं होने के कारण उसको बर्न होने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो स्प्रे रहता है, इंजेक्टर, जो फ्यूल इंजेक्टर रहता है, वह कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वो स्प्रे की तरह इसको पहुंचाता है। किसकी तरह पहुंचाता है? स्प्रे की तरह। फ्यूल एटमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लिक्विड फ्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉप्स। छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, क्रिएटिंग अ मिस्ट लाइक स्प्रे, है ना, स्प्रे जैसा बनाते हैं, विच इज इजेंशियली फॉर कंबशन। उससे आसानी से जल जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा कि अगर जो आपने देखा होगा, जैसे आप हेयर कट करवाते हैं और वहां पर वो स्प्रे यूज किया जाता है, तो वो जिस तरीके से वो फॉग कन्वर्ट होता है, वैसा ही ये कन्वर्ट करता है, जिसके कारण बर्निंग में आसानी होती है। अगला सवाल, चुंबकीय कण परीक्षण विधि को किससे बने घटक पर प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड कैन बी यूज्ड ऑन कंपोनेंट मेड ऑफ। तो जिसमें मैग्नेट काम करे उसी पर यूज कर सकते हैं। तो कौन से कंपोनेंट? जो लोहे या इस्पात से बनते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आयरन और स्टील ही है जो मैग्नेटिक फील्ड में काम करेंगे। बाकी स्टील, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और कॉपर, स्टील और कॉपर, तो एल्यूमिनियम काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन ये दोनों हट जाएगा। स्टील और कॉपर में कॉपर काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में लोहा और इस्पात काम करते हैं। ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लोहा या इस्पात, चुंबकीय कण परीक्षण विधि का उपयोग लोहा और इस्पात जैसे फेरोमैग्नेटिक सामग्रियों के में सतह और उप सतह के दोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, MPFI का मतलब क्या होगा? जैसे बजाज में आया था DT, है ना, DTSI ऐसे करके जो बाइक आई थी उसके अंदर था, वैसे ही MPFI होता है। MPFI का मतलब होता है मल्टीपर्पज फ्यूल इंडेक्स, मैक्सिमम पावर फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन या मैक्सिमम प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन। तो ये रहेगा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट से, ये MPFI सिस्टम जो रहता है जिसमें अलग अलग पॉइंट से फ्यूल इंजेक्शन होता है, तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन जो रहेगा ये इसका फुल फॉर्म है MPFI का।
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक 6 सिलेंडर इंजन के फायरिंग का क्रम क्या होगा? तो 6 सिलेंडर का फायरिंग क्रम आपको पता होना चाहिए। जैसे ये एक सिलेंडर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो सबसे पहली फायरिंग होगी वो किस में होगी? पहले में होगी। पहले नंबर के में सबसे पहले फायरिंग होगी। अब पहले में फायरिंग के बाद दूसरा छोड़ के, तीसरा छोड़ के चौथे में कर सकते हैं, पांचवें में कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब हम फायरिंग करते हैं तो उससे बर्निंग होती है और हीट पैदा होती है। अगर जो पहले के बाद डायरेक्ट दूसरा कर दिया तो आपस में जो दोनों के बीच में है वो बर्न हो जाएगा, जो दोनों के बीच में पार्ट है वो बर्न हो जाएगा, या फिर ओवर हीटिंग के कारण वो खराब होने के चांसेस है। तो इसीलिए किसी और पर फायरिंग करेंगे ताकि दोनों, तब तक इसको ठंडा होने का समय मिल जाए। तो 1 के बाद अगर जो सबसे पहले 1 पे किया, 6 से स्टार्ट ना करते हुए 1 पे करते हैं, 6 के बाद 5 तो होगा नहीं, 1 के बाद 2 भी नहीं होगा, तो 1 के बाद 5 या 1 के बाद 4 हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1 5 3 6 to 4, है ना। पहले 1 पे होगा, फिर 5 पे होगा, फिर उसके बाद 3 पे होगा, फिर 6 पे होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 पे होगा, और उसके बाद किस पे हो जाएगा? 4 पे हो जाएगा। तो ये 2 और ये 4। तो पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है, तीसरा नंबर इसका है ना, चौथा नंबर इसका है, पांचवा नंबर इसका है और छठा नंबर इसका है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही रहेगा। कभी आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल ये इस तरीके से रहता है, देखो ये दिया है 1 5 3 6 2 4, है ना, 1 5 3 6 2 4। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्सर्जन मानक की इकाई क्या होगी? उत्सर्जन मतलब इमिशन स्टैंडर्ड। इमिशन स्टैंडर्ड मतलब यदि कोई गाड़ी चल रही है तो वो धुआं फेंक रही है, तो वो इमिशन जो है वो किस हिसाब से कर रही है? तो ग्राम पर किलोमीटर करेगी, क्योंकि इमिशन जो होता है वो पार्टिकल का होता है, पार्टिकल का वेट होता है, तो कितना वजन उसने, मतलब कितना पार्टिकल उसने निकाला या कितना इमिशन उसने किया, तो ग्राम पर किलोमीटर आएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, ग्राम पर किलोमीटर, कि कितना ग्राम कितने किलोमीटर में उसने उत्सर्जित किया। अगला, स्नेह तेल पंप, स्नेहल तेल पंप सामान्य तौर पर किसके द्वारा संचालित होता है? मतलब लुब्रिकेटिंग जो ऑयल रहता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप, वह किसके थ्रू चलता है? सब चीजें जो है मैक्सिमम जो अटैच होती है वो किससे होती है? क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो करेक्ट आंसर आएगा, इन जनरली क्रैंकशाफ्ट से चलता है, कभी कभी किसी और से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जनरली जो चलता है वो किससे चलता है? क्रैंकशाफ्ट से चलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है वह क्या है? तो ग्रेफाइट यूज किया जाता है सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में। किसके? सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे आपने ग्रेफाइट कहाँ देखा होगा? आपने जो ब्रश होते हैं, ब्रश बनते हैं, वो ग्रेफाइट के बनते हैं, और भी जगह, बहुत सारी जगह सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट नहीं, लिक्विड लुब्रिकेंट नहीं, लिक्विड तो होता ही नहीं है ये, लिक्विड लुब्रिकेंट दूसरा होता है। तो ठोस जो रहेगा, ठोस स्नेहक या सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला आपके सामने डायग्राम दिया गया है कि दिया गया आरेख का नाम बताइए। तो यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये टेम्परेचर बताता होगा, है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है, तो ये बटा हुआ से टेम्परेचर बताता होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो वाटर कूलेंट टेम्परेचर करेक्ट, इसकी हमको रिक्वायरमेंट है। इंजन ऑयल टेम्परेचर, इंजन ऑयल टेम्परेचर को हम मेजर ही नहीं करते, इंजन ऑयल तो जो होता है उपयोग करते हैं और उसको बाहर करते हैं, फिर नया चेंज करते हैं। इंजन ऑयल बर्नआउट नहीं होता, वो तो सिर्फ उसकी जो लुब्रिकेंसी होती है वो खत्म होती है तो नया डाल देते हैं, ठीक है। तो जल शीतलता तापमान, वाटर कूलेंट टेम्परेचर हम इससे पता करते हैं। अगला, 4 स्ट्रोक वाले आईसी इंजन में कैमशाफ्ट की गति क्रैंकशाफ्ट की गति से क्या होगी? तो जो कैमशाफ्ट की गति है, कैमशाफ्ट क्या करती है? कैमशाफ्ट इनलेट आउटलेट पोर्ट को ओपन क्लोज करती है। जो कैमशाफ्ट होती है वो ऊपर होती है, कैमशाफ्ट जो होती है वह क्या होती है? ऊपर होती है। और क्रैंकशाफ्ट से पिस्टन वगैरह सारी चीजें क्या होती है? कनेक्ट होती है क्रैंकशाफ्ट से। किससे? क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो जो क्रैंकशाफ्ट होती है वह एट लास्टली कैमशाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो क्रैंकशाफ्ट में आउटपुट आता है और ये कैमशाफ्ट को घुमाती है, जिससे इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट ओपन क्लोज होते हैं। तो यदि 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो जब ये 2 रोटेशन कर लेती है तब वो 1 रोटेशन करती है, क्योंकि इनलेट आउटलेट दो पावर, एक पावर स्ट्रोक होता है, एक उसका सेकंड स्ट्रोक, मतलब 2 स्ट्रोक टोटल मिला के इसके अंदर आते हैं। तो इसके 2 स्ट्रोक पे उसका 1 चलता है, मतलब इसका यदि क्रैंकशाफ्ट एक बार घूमेगी तो ये कितना घूमेगी? तो आधा घूमेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा, हाफ, है ना। मतलब यदि इसका 1 आरपीएम है तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ आरपीएम होगा। इसका क्या हो जाएगा? हाफ आरपीएम हो जाएगा, आरपीएम हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये 1 घूमती है तो ये 2 घूमेगी। तो उसने यही पूछा था इन 4 स्ट्रोक आईसी इंजन कैमशाफ्ट स्पीड इज 1/2 द क्रैंकशाफ्ट स्पीड। क्रैंकशाफ्ट स्पीड का आधा होती है कैमशाफ्ट, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट।
अगला सवाल, द ब्रशेस ऑफ ए डायनामो आर मेड ऑफ। जो डायनामो होता है उसके ब्रश काय के बने होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था काय के बनते हैं, वो बनते हैं कार्बन के, है ना, काय के बने हुए होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, कार्बन के बने रहेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सीआई इंजन के लिए उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सीआई इंजन? इंजेक्टर सीआई इंजन में ही उपयोग होते हैं, इनलेट वॉल्व सीआई इंजन में ही उपयोग होते हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व सीआई इंजन में होते हैं, स्पार्क प्लग जो होता है वो एसआई इंजन में होता है, सॉरी ये कंबस्शन इंजन है, मतलब ये डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन के अंदर जो होते हैं वो स्पार्क प्लग यूज होते हैं, और जो डीजल इंजन होते हैं उसके अंदर इंजेक्टर यूज होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सीआई इंजन, तो स्पार्क प्लग सुटेबल नहीं। आगे बढ़ते हैं, इंजन में यदि ग्राहक यह सूचित करता है कि इंजन अधिक गर्म हो रहा है तो मैकेनिक को निम्न में से किस कारण से होने वाली सबसे संभावित समस्या की जांच करनी चाहिए? तो अतिरिक्त टेम्पर्ड निकास या एक्सेसिव टैप्ड क्लियरेंस, दूसरा डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व, वन आउट पिस्टन लाइन रिंग्स। उसने क्या बोला है? इन इंजन द कस्टमर रिपोर्टेड एन इंजन गेट्स ओवरहीटेड, द मैकेनिक शुड चेक फॉर द प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय। ज्यादा चांसेस किसके कारण होगा? तो ये होगा शिथिल पंख, मतलब जो लूज फैन बेल्ट, जो फैन बेल्ट होगा वो लूज होगा, उसके कारण प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रही होगी, नहीं होने के कारण इंजन हीट कर रहा होगा। सबसे ज्यादा चांसेस ऑप्शन डी का ही है कि मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है लूज फैन बेल्ट, फैन बेल्ट जो होगा वो लूज होगा। आगे, सूक्ष्म मापी यंत्र का अल्पमांक क्या होगा? माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर का मिनिमम जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी? इसकी रहती है 0.01 क्या रहेगा? 0.01 मिलीमीटर। क्या रहेगा? 0.01 मिलीमीटर। तो ऑप्शन में तो 0.001 है, 0.1 है, 0.002 है, नहीं आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा कि 0.01 मिलीमीटर होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल, दी गई आकृति में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स द्वारा चिन्हित भाग मतलब ये वाला भाग क्या होगा? तो इसको वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर का ये जो जॉ होता है ये फिक्स जॉ होता है, और ये क्या होता है? मूविंग जॉ होता है। क्या होता है? मूविंग जॉ। मूविंग जॉ क्यों होता है? क्योंकि ये आगे पीछे खसकता है तब जाके यहाँ फिट होती है चीजें, और उसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो क्या बोला गया? फिक्स जॉ नहीं, मूवेबल जॉ करेक्ट। कौन सा जॉ रहेगा? मूवेबल जॉ। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए इसका जो मेजरिंग स्केल क्या होती है, इसकी मेजरिंग स्केल मिनिमम स्केल क्या होती है, कि कम से कम आप कितना मेजर कर सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। और बढ़िया तरीके से पढ़ो, बहुत जल्दी आपका मेंस आने वाला है, 5 से 10 दिन और बचे हैं, तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। द फंक्शन ऑफ अल्टरनेटर इन व्हीकल इज, ऐसा आपने देखा होगा, है ना, यदि आपने मैकेनिकल से ही काम किया है या डीजल मैकेनिक ITI किया होगा आपने, तो ये चीजें जरूर देखी होगी। ये गाड़ी में लगा हुआ रहता है ना, इसका काम क्या रहता है? यही रहता है जो इंजन के साथ घूमता है, और घूमने के कारण करंट पैदा करता है, और उस करंट से बैटरी को क्या करता है? आवेशित करता है या चार्ज करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा कि द फंक्शन ऑफ अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर व्हीकल के अंदर जो बैटरी रहती है उसको चार्ज करता है। क्या करता है? चार्ज करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे घर्षण रोधी बेयरिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज द एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग? तो जितनी भी बियरिंग होती है सब एंटी फ्रिक्शनल होती है। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, निडल बियरिंग, सारी एंटी फ्रिक्शनल है, तभी हम इनको उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, उपरोक्त सभी, है ना, तभी तो वो यूज की जा रही है। फ्रिक्शन अगर जो ज्यादा होगा तो फिर बियरिंग का उपयोग क्या है? बियरिंग जो रहती है वो एंटी फ्रिक्शनल ही होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उन चीजों का आउटपुट प्रॉपर ले पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला, वॉल्व प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित की जाती है? वॉल्व प्रक्रिया एक होती है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो पावर आउटपुट देती है, उससे फ्लाईव्हील कनेक्ट रहती है, उससे कैमशाफ्ट कनेक्ट होती है, उससे बाकी सारी चीजें कनेक्ट होती है। तो जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो पावर जनरेट, मतलब उसके अंदर पावर आती है, वो कैमशाफ्ट को देती है। किसको देती है? कैमशाफ्ट। और कैमशाफ्ट इंजन में ऊपर होती है। वो जो ऊपर होती है कैमशाफ्ट, वह रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? वह ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वॉल्व के लिए। क्योंकि ऐसे मान लो पिस्टन बने हुए हैं, है ना, ये पिस्टन है, ये यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पर आपकी क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक बेल्ट के थ्रू ऊपर की तरफ आपकी जो है कैमशाफ्ट कनेक्ट है। क्या है? कैमशाफ्ट कनेक्ट है। तो जो कैमशाफ्ट होती है वो वॉल ओपन क्लोज का काम करती है। तो करेक्ट आंसर आएगा कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, सफाई कार्य अवधि के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग द स्कैवेंजिंग पीरियड। स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? जो भी बर्नआउट होने के बाद कंप्लीट फाइनल हो चुका है, अब उसको क्लीन करना है और उसके बाद नई प्रोसेस स्टार्ट होनी है। मतलब लास्ट साइकिल चल रहा है, सारी चीजें क्लीन होगी और फिर नई वापस से नई प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो प्रवेशिका और निकासिका पोर्ट दोनों खुले होते हैं, बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होते हैं। बोथ इनलेट एंड ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन रहेगा या बोथ एग्जॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट पोर्ट? तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। इनलेट पोर्ट इसके जस्ट प्रोसेस के खत्म होते से स्टार्ट होगा, ताकि इनलेट फिर नहीं आए, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएगी। तो एग्जॉस्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला, जब आंतरिक और बाहरी गियर एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय इनका घूर्णन क्या होगा? जब आंतरिक और बाहरी गियर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों समान दिशा में घूमते हैं। कौन सी दिशा में घूमते हैं? समान दिशा में घूमते हैं, सेम डायरेक्शन में। व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर मैश ईच अदर देन दैट टाइम इट रोटेट इन सेम डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में घूमते हैं? समान दिशा में। अगला, निकासी शोर को कम करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा बुलेट के अंदर आवाज आती है बम 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 बम, या फिर गाड़ियों में आपने देखा होगा कि साइलेंसर हट जाता है तो जो आवाज आती है वो निकासी आवाज होती है। तो जो निकासी शोर है उसको कम करने के लिए तो हम क्या उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपको साइलेंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मफलर लिखा हुआ मिलेगा। तो मफलर मतलब होता है साइलेंसर। तो द डिवाइस यूज्ड टू रिड्यूस एग्जॉस्ट नॉइस इज कॉल्ड मफलर। क्या कहा जाता है? मफलर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सिलेंडर सीट्स के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडर सीट्स मतलब जो सिलेंडर हेड है वो काई का बना हुआ होता है। तो इन जनरल जो ज्यादातर चीजें होती है वो कास्ट आयरन की ही बनाई जाती है। काई की बनाई जाती है? कास्ट आयरन। कुछ चीजें एल्यूमिनियम की भी बनाई जाती है ताकि हेवी वेट ना हो। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कौन किससे बनता है। एक कमेंट सेक्शन में पार्ट का नाम बताइए, इंजन का जो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है उसके बारे में बताइए। कास्ट आयरन का कौन कौन सा बना हुआ है इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट सवाल, पिस्टन में संपीड़न रिंग का कार्य क्या होता है? संपीड़न रिंग क्या होती है? कंप्रेशन रिंग, है ना। ये रिंग ही मेन है जिसके कारण पूरा चल पाता है, सारी चीजें प्रॉपर हो पाती है। उसका कारण क्या है? जब बर्निंग होती है, जब फ्यूल बर्न होता है तो प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर ना निकले, वो प्रेशर उस पिस्टन को नीचे की ओर लेके जाए, वो काम होता है कंप्रेशन रिंग का। तो टू स्क्रेप एक्सेस ऑयल फ्रॉम द लाइनर, या फिर टू सील द लीकेज ऑफ कंप्रेस गैस, टू प्रिवेंट पिस्टन के अधिग्रहण से बचाना, पिस्टन के तन्य मजबूती को बढ़ाना। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस के रिसाव को बंद करना, या टू सील द लीकेज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। जो कंप्रेस्ड गैस है वो पिस्टन को ही नीचे लेके जाए, ऐसा ना हो कि वो खुद साइड से बाहर निकल जाए, वो काम होता है कंप्रेशन रिंग का। कंप्रेशन रिंग आपने देखा होगा पिस्टन के अंदर रिंग लगी हुई रहती है ना, वो रिंग का काम होता है कि प्रेशर बना रहे। तो ऐसे सवाल मैं आप लोगों को रोज करवाऊंगा, रोज अगर जो आप चाहेंगे तो 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, 100 सवाल रोज प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपके सहयोग की। यदि आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगे ये क्वेश्चंस, और इन सवालों को करके लेके जाइए, ऐसे ही सवाल आपको पेपर में मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की